नमोस्तु आचार्य श्री। रत्नेश जैन इंदौर आपसे संग्रह कर रहे हैं, कौन सा दान और पूजा परंपरा से मोक्ष का कारण है, कृपया संग्रह का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। पूजा और दान, ये दो बातें श्रावक के कर्तव्य में मुख्य रूप से आचार्यों ने कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि श्रावक दान और पूजा ये दो कार्यों को कभी भी ना छोड़े, क्योंकि ये दोनों ही उसके लिए परंपरा से मोक्ष के कारण हैं। अब कौन सी पूजा और कौन सा दान जो है जीव के परंपरा से मोक्ष का कारण बनेगा, तो हमें ध्यान रखना है सम्यक दान और सम्यक पूजा होना चाहिए। सम्यक दान का मतलब है जहाँ पर देव शास्त्र गुरु आदि जो है अवलंबन रूप में हो। जैसे दान का प्रकरण आएगा तो हम दान किसको दें? जो हमारे उत्तम मध्यम जगन्य पात्र हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु के आराधक, ऐसे महामुनिराज या पंचम गुण स्थानवर्ती जो श्रावक हैं, ये अविरत सम्यक दृष्टि हैं। इस प्रकार से ये तीन पात्र ही जो हैं दान के योग्य हैं, ऐसा आचार्यों ने कहा है। अपात्र और कुपात्रों को देने से मोक्ष की हमें व्यवस्था नहीं बन पाती है, अर्थात हम परंपरा से मोक्ष नहीं जा सकते हैं। उसका फल आपको सांसारिक सुख तो मिल जाएगा क्योंकि आपने जो दया भाव किया है, लेकिन यदि आपको सच्चा दान देना है, ज्ञान दान, अभय दान, औसत दान, आहार दान, तो इसमें हमारे जो वीतरागी संत साधु संत होते हैं उनके लिए, उनके निमित्त से यदि आप धर्म की वृद्धि करने के लिए कि उनका रत्नत्रय का पालन हो, धर्म की वृद्धि हो और मेरे में भी धर्म की वृद्धि हो, निष्कांक्षित रूप से दान देने वाले को परंपरा से मोक्ष का फल मिलता है। यदि कांक्षा भाव से किया तो वह आपको जो है परंपरा से मोक्ष का फल नहीं मिलने वाला है। तो दान में आपका निष्कांक्षित भाव होना चाहिए, आकांक्षा रहित भाव होना चाहिए। हाँ, 100 पर कल्याण की भावना जरूर होना चाहिए कि इस पर का भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो, ऐसा भाव होना चाहिए। इसी प्रकार से हम देखेंगे पूजा में, तो पूजा किन की करना है? पंच परमेष्टि परमात्मा की हम जो है पूजा करते हैं। जो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु हमारे यहाँ बताए हैं, वीतराग मार्ग बताया गया है, ऐसे परमात्मा की यदि हम पूजा करते हैं तो वह पूजा भी हमारे लिए परंपरा से हमें पूज्य बना देगी, अर्थात हमें भी शुद्ध परमात्मा बना देगी। तो इस प्रकार से सम्यक दान और सम्यक पूजा करने वाला व्यक्ति ही परंपरा से मोक्ष को प्राप्त किया करता है। नमोस्तु आचार्य श्री। अलका जैन गुड़गांव आपसे संग्रह कर रही हैं, सुना है प्रतिमाओं पर नाम लिखवाने में पाप लगता है, क्या ऐसा सही है? कृपया संग्रह का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। प्रतिमाओं में नाम लिखवाना, देखिए प्रतिमा में कभी नाम नहीं लिखा जाता है। प्रतिमा के नीचे जो शिलापट्ट होता है या आसन होता है, उसमें जो है हम प्रशस्ति लिखते हैं। प्रशस्ति में भी आपका नाम आ जाता है। प्रशस्ति लिखते हैं कि यह किस परंपरा में यह प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई है, किस राज्य काल में, या वीर निर्माण संमत क्या है। तो इस प्रकार से उसमें इतिहास की दृष्टि से हमें यह ज्ञात रहती है कि यह प्रतिमा का निर्माण कब हुआ था, किस संवत में हुआ था और किस राजा के काल में हुआ, उस समय की क्या जो है परंपराएं थी, ये भी ज्ञात हो जाती हैं। और फिर जो जैनी भाई है जिनने प्रतिमा दान की है, तो उसकी कुल परंपरा और दान परंपरा का भी हमें ज्ञान होता है। जैसे कि देखिए जीवराज पापड़ीवाल जयपुर वाले, जिन्होंने अपने काल में लगभग 1.25 लाख प्रतिमाओं का पंच कल्याणक कराया था, और एक नहीं 5 पंच कल्याणक उन्होंने अपने जीवन में कराए। हिंदुस्तान के, भारत के सभी मंदिरों में लगभग प्राचीन मंदिरों में उन्होंने बैलगाड़ियों के माध्यम से प्रतिमाएं पहुंचाई थी। तो देखिए अब उनकी अपन प्रशस्ति पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कितने धर्मात्मा होंगे और कितने भगवान के प्रति उनकी भक्ति होगी और कितनी लगन होगी अपने धर्म के प्रति, जिन्होंने इतनी प्रतिमाओं का पंचकल्याणक कराया। तो उससे हमें ज्ञात हुआ उनके परिवार के बारे में, उनके धर्म के बारे में। तो इसलिए नाम लिखवाने का जो भाव है वो हमारा गलत हो सकता है, पर लिखने वाले जो व्यवस्थापक हैं वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये इतिहास की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। कोई ये सोचे कि भगवान के साथ हमारा नाम लिख गया तो मुझे बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, कौन देने वाला है पाप?
कोई परमात्मा कोई पाप देने वाला है क्या? हमारे यहाँ तो वीतराग भगवान को न लेते हैं न कुछ देते हैं, तो कोई पाप देने वाला नहीं है। हमारे कलुषित भाव होंगे, हमारे संक्लेश भाव होंगे, या हमारा ख्याति का भाव होगा तो पाप होगा। वो तो कहीं भी लिखवाओ, चाहे प्रतिमा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कहीं भी हो। यदि हमारे मन में है कि मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मेरी ख्याति हो, तो वहीं आपका दान दिया हुआ जो भाव है वो कम हो गया, उसका फल भी कम हो गया। तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यवस्थापक लोग यदि कहीं मंदिर में लिखते हैं, कहीं वेदी में लिखते हैं, कहीं प्रतिमा के नीचे लिखते हैं, तो उन्हें अपना कार्य करने दो, कहीं कोई बाधा नहीं है और ना ही कोई आपको पाप का बंध होगा। नमोस्तु आचार्य। महावीर पगारिया सागवाड़ा आपसे संग्रह कर रहे हैं। कहा जाता है कर्मों के कारण आत्मा के गुण नष्ट हो जाते हैं, क्या गुण भी नष्ट हो सकते हैं अथवा नहीं? कृपया संग्रह का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। कथन की शैली में ऐसा कहा जाता है कि हमारे कर्म के कारण गुण जो है हमारे नष्ट हो गए, ज्ञान गुण नष्ट हो गया, दर्शन गुण नष्ट हो गया। तो देखिए, गुण कभी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि गुण का अभाव हो जाएगा तो वस्तु का अभाव हो जाएगा, और वस्तु जो है हमारी जो चेतन आत्मा है वो अभावात्मक नहीं है। इस प्रकार से गुणों का नाश नहीं होता, गुणों का विकार होता है। पर के निमित्त से जो कर्म आदि हैं उनके निमित्त से, पर निमित्त आदि से गुणों में विकार उत्पन्न होता है। उस विकृति को ही हम कहते हैं नष्ट हो गया। क्या हो गया? नष्ट हो गया। जैसे दूध में अपन ने कुछ खटाई डाली तो अपन ने कहा दूध नष्ट हो गया। दूध नष्ट नहीं हो गया, दूध में विकार उत्पन्न हुआ तो छेना आदि बन गया या अन्य वस्तु बन गई। तो परिवर्तन होता, पर्याय जो है स्वाभाविक रूप से विभाविक रूप से होती है गुणों की, तो उसमें विभाव पर्याय उत्पन्न हो गई। उस विभाव पर्याय की दशा के कारण हम उसे कहते हैं गुणों को, कि गुणों में विकार उत्पन्न हुआ है, विकृति उत्पन्न हुई है। गुणों का नष्ट होना कभी नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। कभी ज्ञान गुण दर्शन गुण नष्ट हो गया तो चेतना ही नहीं रहेगी, चैतन्यपना ही नहीं रहेगा, चेतनापना समाप्त हो जाएगा। तो गुणों में विकार उत्पन्न होता है कर्म के निमित्त से। सभी को सादर जय जितेंद्र। जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है, तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है। कृपया अपनी शंका नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। जय जिनेंद्र।